सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश। अस खुद नोटिस का फैसला 3 सीनियर जजेस करेंगे। समाअत भी 3 रुकनी बेंच ही करेगा। चीफ जस्टिस से बेंचेस बनाने और अस खुद नोटिस का इख्तियार वापस लेने की तजवीज़। अस खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का हक भी तजवीज़। अपील दायर होने के 14 रोज़ के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। नज़रसानी अपील के लिए वकील बदलने की भी इजाज़त होगी। कौमी असम्बली में वकला के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद का बिल भी पेश। स्पीकर ने दोनों बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिए। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। कौमी असम्बली का इजलास 11 बजे होगा। फिक्स करने होंगे फॉर समाअत के लिए फॉर हेयर, और इस एक्ट की जो प्रोविजंस हैं उनका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा एग्जिस्टिंग लॉज या इवन दो जजमेंट्स हैं उनके हवाले से। माजी में फर्द वाहिद की जानिब से खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करने से इदारे की साख को नुकसान पहुंचा। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारर का कौमी असम्बली में खिताब। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा रूल्स में सो मोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। माजी में बाज़ खुद नोटिस जग हसाई का सबब बने। लोगों के साथ बहुत नाइंसाफियाँ भी हुई। हस्पताल में पार्किंग सहूलियात ना होने पर सो मोटो लेने गए, जबकि खुद बारे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस साहिबान के मौक़िफ़ से तशवीश की लहर पैदा हुई। इस वक्त एक बहरानी कैफियत है। सुप्रीम कोर्ट का बाइख्तियार बनाना पार्लिमान का काम है। इस्लाहात का मकसद सुप्रीम कोर्ट के तक़द्दुस को बहाल करना और वकला के मुतालबे को पूरा करना है। इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियारात में मदाखलत न की जाए। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए। ये ऐवान करार देता है कि वो दस्तूरी मामलात जिनमें इज्तमाई दानिश दरकार हो और इसका मुतालबा भी आ जाए, ऐसे मामलात को समाअत अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट करे। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त कराने की करारदाद कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से पेश की गई। करारदाद में कहा गया इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियारात में मुदाखलत ना की जाए। सवाबदीद के मुताबिक साजगार हालात में इलेक्शन का इनेकाद कराने दिया जाए। ऐवान सियासी मामलात में अदलिया की बेजा मुदाखलत को सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस समझता है। ऐवान खुद नोटिस केस में 4 जज साहिबान के फैसले और राय की तायद करते हुए इस पर अमल दरामद का मुतालिबा करता है। इलेक्शन कमीशन को सवाबदीद के मुताबिक साजगार हालात में इंतखाबात का इनेकाद कराने दिया जाए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार आइनी इदारा है जो शफाफ इंतखाबात कराने का पाबंद है। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सियासी मामलात में अदलिया की बेजा मुदाखलत को सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस सही किया जाए। इज्तिमाई दानिश के फैसलों के लिए अदालत उज़्मा फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे। जिसने जनाब स्पीकर इसी पार्लियामेंट पर धावा बोला था, ये वही लाडला है जनाब स्पीकर जिसने और इसके हवारियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े वहां पर लटकाए थे। ये वही लाडला है जिसके हवारियों ने कब्रें खोदी थी। ये वही लाडला है जिसने ऐवान को और पार्लियामेंट को गालियां दी थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासतदान तो 1 मिनट में जेल चले जाते हैं। 40 साल में आला अदलिया के कितने जजेस को करप्शन पर निकाला गया। कौमी असम्बली खिताब में जजेस की मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात का भी मुतालिबा। इमरान खान पर भी शदीद तनकीद। बोले एक लाडला अदालतों में पेश ही नहीं होता और रातों रात इसको रिलीफ मिल जाता है। खातून जज के खिलाफ क्या कहा गया। लाडले ने पार्लियामेंट में धावा बोला, पार्लियामेंट को गालियां दी। इमरान खान के घर में दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, क्या इसे कोई पूछने वाला नहीं। इस गैर संजीदा शख्स ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात तबाह करके रख दिए। बस बहुत हो गया, अब कानून अपना रास्ता लेगा।
प्रेशराइज करने के लिए चीफ जस्टिस को किया है। सारी कौम आज, जबकि वो हम सब चाहते हैं कि अदालतों के अंदर रिफॉर्म्स हों, लेकिन इनकी नीयत के ऊपर आज सारी कौम समझ गई है कि इनका सिर्फ मकसद है इलेक्शन से भागना। इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह इलेक्शन ना हो। इमरान खान ने कहा कि इन्होंने पार्लियामेंट से जल्दी से बिल पास कराने की कोशिश की। इन लोगों ने चीफ जस्टिस के सो मोटो एक्शन लेने के ऊपर बिल पेश किया। ये लोग कभी भी अदलिया को मजबूत और ताकतवर नहीं देखना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। कहा अदालत उज़्मा पर इल्ज़ाम तराशी और दबाव में लाने की कोशिश नून लीग का वतीरा है। नून लीग वही है जिसके मुसल्लह जत्थे सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हुए थे। राना सनाउल्लाह एक बुज़दिल आदमी है। कत्ल की धमकियों और इदारे के खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। आइन की पासदारी के लिए हर तरह के APC में बैठने को तैयार हूं। PTM सियासी इत्तेहाद नहीं, चोरों का ग्रोह है। इलेक्शन से पहले इस बात का फैसला होगा कि 4-3 को 2-3 में क्यों बदला गया। मरियम नवाज ने कहा कि इसके पीछे मकासद क्या थे और इसमें कौन कौन शामिल था। क्या इस अहम तरीन नुक्ते का अहाता किए बगैर जोर ज़बरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसले को कालीन के नीचे छुपाकर कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा? हरगिज़ नहीं। इमरान खान, अब तुम कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा कि PTI वालों को कहता हूँ इमरान खान को छोड़ दो, जीतने वाली पार्टी में आ जाओ। इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। इमरान खान सर्टिफाइड नौसरबाज है। शुक्र है जिन्होंने लाया था इन्हें समझ आ गई, निकाल बाहर किया। पता होना चाहिए साडी बिल्ली सानू म्याऊं कभी नहीं होती। जबकि इमरान खान की जीत के लिए टिकट्स तकसीम और हल्का बंदियां इदारे ने की। किस कानून की बात करते हैं? नवाज शरीफ ने 5 मिनट के अंदर वज़ीर आज़म हाउस छोड़ा। अदलिया ने नजरिया ज़रूरिया हमेशा संभाल कर रखा। इंतजामिया को अलग करके निज़ाम बर्बाद कर दिया। आज अदलिया को अपनी तारीख पढ़नी चाहिए। आइन को री राइट किया गया। आइन में तरामीम पार्लियामेंट का काम है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफी फैसले का मामला उठा दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने पहले फैसला दिया जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त सवाल फैसले का नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती फैसला अगर 4-3 का हो तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं है जिसके खिलाफ वो वर्जी हुई है। जबकि अदालती हुक्म नहीं था तो सदर मुमलिकत तारीख भी नहीं दे सकते थे। 1 मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, इस वक्त मुकदमा तारीख देने का नहीं, मनसूख करने का है। तकनीकी बुनियादों पर मामला खराब ना करें। सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। इस मामले को दोबारा उठाकर अदालत में पेश ना किया जाए। जज साहिबान ने ऑर्डर दिया, इनकी एक राय है, इस राय को इस मुकदमे में ही ना उठाएं। इलेक्शन कमीशन का फैसला जल्दबाजी में लिखा गया। इलेक्शन कमीशन के पास कोई अथॉरिटी या कानून नहीं था कि इंतखाबात की तारीख में तौसी करे। चीफ जस्टिस के इलेक्शन इल्तवा केस में रिमार्क्स। कहा इमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को देखना है। सुप्रीम कोर्ट अच्छी नीयत के साथ केस सुन रही है। फरीक़ैन ने फैसला करना है कि हालात को किस तरफ लेकर जाते हैं। कानूनी मामला खला में हल नहीं किया जा सकता। आइन जिंदा दस्तावेज है, इसकी तशरीह ज़मीनी हालात पर ही मबनी हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन 6 माह इलेक्शन आगे कर सकता है तो 2 साल भी कर सकेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि इंतखाबात आगे कौन ले जा सकता है, यहाँ आइन खामोश है। क्या पार्लियामेंट को आइन में तरमीम नहीं करनी चाहिए? जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट तरमीम कर ले तो ये सबसे अच्छा होगा। सवाल यह है कि तरमीम होने तक जो इंतखाबात होने हैं इनका क्या होगा?
हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तोड़ने के लिए ये इकदाम कर रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग ने इससे पहले भी कोर्ट पर हमला किया था। ये लोग कोर्ट को कमज़ोर करना चाहते हैं। नून लीग अदलिया को कमज़ोर बनाना चाहती है। एटमी मुल्क अगर ये कहे कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं, जस्टिस मंदुखेल ने कहा हमारा आपस का मामला है, हम हल कर लेंगे। बोले अजहर मशवानी और हसन खान नियाज़ी का कुछ पता नहीं, क्या हमारे जजों को नहीं पता हमारी अदलिया क्या कर रही है, किस चीज़ की तनख्वाह हम देते हैं इनको। हम सुबह उठते हैं तो नए पर्चे हो जाते हैं, पीछे वालों का हमें नहीं पता कौन है, लेकिन जो सामने कर रहे हैं इनको हम आखिर तक छोड़ कर आएंगे।